हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अंजलि शर्मा, आपकी आईटी एजुकेटर फॉर क्लास 11th और हमारा सब्जेक्ट कोड है 802। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम हमारी यूनिट 5 को ऑलमोस्ट खत्म करने की कगार पर हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल्स टू जावा प्रोग्रामिंग और जिसका हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन प्रोजेक्ट फॉर्म एंड कॉम्पोनेंट्स। क्या करना है आज? हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट फॉर्म और कॉम्पोनेंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या रिश्ता होता है। ठीक है, चलिए। Okay, relation between a project form and components. NetBeans हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। NetBeans में द स्ट्रक्चर ऑफ एन एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, फॉर्म्स एंड कंपोनेंट्स व्हिच आर इंटरकनेक्टेड। लेट्स ब्रेक दिस डाउन। क्या बोल रहा है वो कि NetBeans में आपको तीन चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। क्या है वो तीन चीजें? सबसे पहला है प्रोजेक्ट, दूसरा है फॉर्म्स और तीसरा है कंपोनेंट्स। ठीक है, सो प्रोजेक्ट, फॉर्म्स और कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ये तीनों एक तीसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट क्या होता है। एक एक कीवर्ड को पकड़ना, एक एक कीवर्ड को समझना। ठीक है, अब प्रोजेक्ट इन NetBeans इज द टॉप लेवल। क्या होता है? टॉप लेवल एंटिटी रहती है, एंटिटी रहती है। क्या रहती है? टॉप लेवल एंटिटी रहती है जो रिप्रेजेंट करती है आपकी पूरी एप्लीकेशन। ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, ये भी हाईलाइट कर लेते हैं, इसके अंदर मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं। अब प्रोजेक्ट में ऑल्सो इंक्लूड डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज। इसमें बहुत सारी रिसोर्सेज हो सकते हैं। सबसे पहले कोड फाइल्स। क्या है? कोड फाइल्स। ठीक है, जिसको जावा क्लासेस कहते हैं। फिर है लाइब्रेरीज जिस फॉर एडिशनल फंक्शनैलिटी एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। अब बस कीवर्ड्स पकड़ना। यहाँ पे क्या क्या कीवर्ड्स पकड़े कि हमको ये समझना है कि नेटबीन्स के स्ट्रक्चर में, नेटबीन की एप्लीकेशन में हमको तीन चीजों पर ध्यान देना है। पहला है प्रोजेक्ट, दूसरा है फॉर्म, तीसरा है कंपोनेंट। ओके, अब हम समझ रहे हैं प्रोजेक्ट क्या होता है। तो प्रोजेक्ट क्या होता है? वो टॉप लेवल एंटिटी होती है जो कि पूरी एप्लीकेशन, पूरी एंटायर एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करती है। इसके अंदर मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं और इसमें बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, जैसे कि कोड फाइल्स जिनको जावा क्लासेस कहते हैं, लाइब्रेरीज जो कि एडिशनल फंक्शनैलिटीज के लिए रहती हैं, एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। ठीक है, इन कीवर्ड्स को याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए अब फॉर्म समझ लेते हैं। फॉर्म क्या है? फॉर्म एक यूजर इंटरफेस है। सी, अगर आपने क्लासेस शुरू से देखी है, अभी तक आपको फॉर्म समझ में आ गया था। जब भी हम बार बार कंपोनेंट्स बना रहे थे, कुछ कर रहे थे, कंपोनेंट पे काम कर रहे थे, हम सबसे पहले क्या स्टेप उठाते थे? हमेशा अपना एक फॉर्म डिजाइन करते थे। ठीक है ना, यानी कि यूजर इंटरफेस बनाते थे। सो एक यूजर इंटरफेस विंडो होती है हमारी एप्लीकेशन की, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, सो इट्स अ यूजर इंटरफेस विंडो। कहां पर? हमारी एप्लीकेशन में। यहां पर आप डिजाइन करते हो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को अपनी एप्लीकेशन के लिए। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म विजिबल भी होता है, दिखता भी है और नहीं भी दिखता है। दो तरीके का होता है। विजिबल मतलब एक यूजर इंटरैक्ट कर सकता है रन टाइम के दौरान, और इनविजिबल मतलब ये वर्क करता है बैकग्राउंड में, जैसे कि कंट्रोलर हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, या सर्विस फॉर्म हो गया। ठीक है, अब मल्टीपल फॉर्म्स कैन एग्जिस्ट विद इन अ सिंगल प्रोजेक्ट। एक सिंगल प्रोजेक्ट में मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं, ईच सर्विंग डिफरेंट पर्पसेस और व्यूज। फॉर एग्जांपल लॉगिन फॉर्म हो सकता है, ठीक है, डैशबोर्ड हो सकता है, सेटिंग्स फॉर्म हो सकता है। अब मैं इसको और शॉर्ट में समझाऊं। शॉर्ट में यह है कि सबसे पहले प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट ने पूरी एप्लीकेशन को दर्शा दिया कि भाई मैं प्रोजेक्ट हूँ, पूरा मुझसे बना हुआ है। उसके अंदर बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। फिर फॉर्म आया, फॉर्म ने ये कहा कि मैं जो हूँ, मैं यूजर इंटरफेस हूँ जहां पर आप अपना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं दो तरीके का होता हूँ, एक विजिबल है जो कि आपको दिख रहा है रन टाइम के दौरान, एक होता है इनविजिबल जो कि आपको नहीं दिखता है, पीछे बैकएंड में काम कर रहा होता है। ठीक है, और मल्टीपल फॉर्म्स बहुत तरीके के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लॉगिन फॉर्म, डैशबोर्ड एंड सेटिंग्स फॉर्म। ठीक है, इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कंपोनेंट्स। अब हम कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं। फॉर्म समझ में आ गया, कंपोनेंट समझ में आ गया। कंपोनेंट एक यूआई एलिमेंट होता है जो कि फॉर्म के अंदर होता है। प्रोजेक्ट के अंदर फॉर्म आया, फॉर्म के अंदर कंपोनेंट आया, ये यूजर के साथ इंटरैक्ट करता है। एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? ये भी विजिबल होते हैं और इनविजिबल होते हैं। विजिबल मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, लेबल्स, बटन्स, टेक्स्ट।
कॉम्बो बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस, याद है हमने सब कुछ पहले पढ़ा हुआ जब हमने नेट बीन्स को समझा था, ठीक है। एंड इनविजिबल मतलब बटन ग्रुप्स, ये हमको नहीं दिखते हैं, इवेंट लिसनर्स ये हमको नहीं दिखते हैं, एंड अदर फंक्शनल कंपोनेंट्स दैट डोंट हैव डायरेक्ट इंटरकनेक्शन विद द यूजर बट आर नेसेसरी फॉर द फॉर्म्स फंक्शनैलिटी। फिर से शॉर्ट में समझते हैं, क्या क्या देखा हमने, प्रोजेक्ट देखा, फॉर्म देखा, कंपोनेंट देखा। प्रोजेक्ट क्या बोलता है कि मैं तो पूरी एप्लीकेशन हूं, मेरे अंदर फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म्स ये बोलते हैं कि हम दो प्रकार के होते हैं, विजिबल होते हैं, इनविजिबल होते हैं, ठीक है। और फिर कंपोनेंट क्या बोलते हैं कि मैं तो फॉर्म का ही एलिमेंट हूं, मैं भी विजिबल होता हूं, इनविजिबल होता हूं। विजिबल जो है जिससे यूजर इंटरैक्ट कर सकता है, जैसे कि जे लेबल हो गया, जे बटन हो गया, टेक्स्ट कॉम्बो बॉक्सेस, सारी चीजें हो गई। एंड इनविजिबल मतलब टाइमर काम कर रहा होता है पीछे, या फिर बटन ग्रुप्स काम कर रहे होते हैं पीछे, जिससे हमारा डायरेक्टली इंटरैक्शन नहीं रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिलेशनशिप को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले इधर आ जाओ, क्या समझ में आ रहा है, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, प्रोजेक्ट कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, ठीक है। आप सबसे बड़े हो तो आप सबसे बड़े बन गए। उसके अंदर बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो हमको दिख रहा है एक फॉर्म ये रहा, ठीक है, एक फॉर्म ये रहा, एक फॉर्म ये रहा और एक फॉर्म ये रहा, ठीक है। 3 फॉर्म हो गए। फॉर्म ये कहता है कि मुझसे भी छोटा कोई है जो मेरे अंदर एक एलिमेंट रहता है, उसको हम कहते हैं कंपोनेंट। तो यानी कि फॉर्म के अंदर 2 कंपोनेंट भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, व्हाटएवर द रिक्वायरमेंट इज, फाइन। चलिए, सो क्या हुआ, प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, और कंपोनेंट्स विजिबल हो सकते हैं जैसे कि बटन्स, टेक्स्ट फील्ड, या फिर इनविजिबल हो सकते हैं लिसनर्स, बटन ग्रुप्स। क्या समझ में आ गया, पी सबसे बड़ा होता है, पी के अंदर एफ आता है और एफ के अंदर सी आता है। सिंबल ऐसा बना के भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो क्या हुआ, प्रोजेक्ट सबसे बड़ा, उसके अंदर फॉर्म्स, उसके अंदर कंपोनेंट्स। रिलेशन समझ में आ गया, था आसान, ठीक है। और कोई भी अगर आपसे पूछता है कि आप ये बताओ कि कंपोनेंट्स कितने टाइप के होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, 2 टाइप के, विजिबल और इनविजिबल, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं। इमेजिन यू हैव अ प्रोजेक्ट कॉल्ड एप्पल शॉप। आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है एप्पल शॉप, ठीक है। इसके पास 2 फॉर्म हो सकते हैं। क्या 2 फॉर्म हो सकते हैं, सबसे पहला है लॉगिन फॉर्म, जो कि यूजर्स इस्तेमाल करते हैं लॉगिन के लिए। फिर आता है मेन फॉर्म, जो कि शॉपिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जहां पर यूजर एप्पल को खरीदते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, पहला होता है विजिबल और दूसरा होता है इनविजिबल। विजिबल का मतलब क्या हुआ, जिससे यूजर डायरेक्ट इंटरैक्ट करता है, और इनविजिबल का मतलब क्या हुआ, जिससे हम डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं कर सकते। विजिबल कंपोनेंट मतलब यूजर नेम, हाँ आप डालते हो, उसके बाद पासवर्ड फील्ड आप वो भी पुट करते हो, और लॉगिन बटन डायरेक्ट क्लिक करते हो, ठीक है। इनविजिबल कंपोनेंट में क्या हुआ, इवेंट लिसनर्स दैट हैंडल द लॉगिन बटन क्लिक। क्या होता है, उसके अंदर इवेंट लिसनर्स आते हैं जो कि आपका लॉगिन बटन को अंदर से, बैकएंड से उसको हैंडल कर रहे होते, ताकि जब भी आप क्लिक करो तो जो भी आपको डिस्प्ले करना है वो अंदर वहां पर इवेंट चल रहा होता है, ठीक है। तो हमने क्या समझा, सबसे बड़ा है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के बाद है फॉर्म, फॉर्म के बाद क्या है, कंपोनेंट। अब मेन फॉर्म माइट कंटेन, अब हम फॉर्म में आते हैं। फॉर्म के अंदर क्या क्या हो सकता है, विजिबल कंपोनेंट हो सकते हैं, जैसे कि प्राइस, प्राइस का डिस्प्ले हो सकता है, ठीक है। कैलकुलेट बटन वहां पर हो सकता है, टेक्स्ट फील्ड हो सकती है क्वांटिटी और टोटल प्राइस के लिए। वहीं पर मैं इनविजिबल कंपोनेंट की बात करूं तो वहां पर लॉजिक रहेगा टू कैलकुलेट टोटल प्राइस व्हेन द बटन इज क्लिक्ड। सी यहां पर क्या हुआ, आप ये चीज देखो, यहां पर आपको प्रोजेक्ट विंडो दिखाई दे रही है जो कि मल्टीपल फॉर्म्स दिख रहे हैं, ये आपकी बुक से इमेज उठाई गई है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पर आप बात समझो, यहां पर एक प्रोजेक्ट नेम लिखा हुआ है और यहां पर मल्टीपल फॉर्म्स दिख रहे हैं आपको एक प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सी हमारे सामने एक स्क्रीन है, ठीक है, ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर आता है हमारा फॉर्म, ठीक है। फॉर्म कहता है कि जो विजिबल चीजें हैं, विजिबल चीजों में क्या क्या आ गया, जो आपको सामने दिख रही हैं, जैसे कि प्राइस कितने का डिस्प्ले कर देगा वो एप्पल शॉप के लिए, ठीक है। कैलकुलेट करना है अगर आपको तो कैलकुलेट बटन यहाँ पर दिख जाएगा और टेक्स्ट फील्ड दिखा देगा क्वांटिटी और टोटल प्राइस के लिए, ठीक है। वहीं पे अगर मैं इनविजिबल कंपोनेंट की बात करूं तो मान लो मैंने जैसे ही कैलकुलेट पे क्लिक किया तो उसके पीछे जो एक्शन चल रहा होगा, जो एक्शन हैंडल हो रहा होगा, वो हमारे काम का नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारे साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा, तो वो इनविजिबल कंपोनेंट हो जाएगा। फाइन, चलिए
ओके अब देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर मैंने छोटा सा आपके लिए माइंड मैप बनाया है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है ताकि ये शॉर्ट्स में आपको याद रहेगा, रिवाइज करने के लिए आसान रहेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट क्या है हमारा, एप्पल शॉप, ठीक है। एप्पल शॉप हमने समझ लिया। अब उसके अंदर आता है फॉर्म। फॉर्म क्या हो गया, लॉगिन फॉर्म, ठीक है। लॉगिन फॉर्म के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या है, सबसे पहले उसके अंदर आएगा यूजर नेम टेक्स्ट फील्ड, दूसरा है पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड और तीसरा है लॉगिन बटन। क्या हुआ, एक एप्पल शॉप नाम का प्रोजेक्ट है, उसमें एक फॉर्म है लॉगिन फॉर्म। अब लॉगिन फॉर्म के अंदर मैं क्या क्या पुट करूंगी, सबसे पहले यूजर नेम पुट करूंगी, उसके बाद पासवर्ड पुट करूंगी, उसके बाद लॉगिन करूंगी, एंड फिर दूसरा फॉर्म है मेन फॉर्म, जहां पे आपको क्वांटिटी की टेक्स्ट फील्ड दिखाई देगी, प्राइस दिखाई देगा एंड कैलकुलेट बटन दिखाई देगा, और जितना भी टोटल प्राइस होगा वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। क्या ये डिफिकल्ट था, नहीं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सबसे बड़ा होता है प्रोजेक्ट, उसके अंदर आता है फॉर्म, फॉर्म के अंदर आता है कंपोनेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके अब यहां से हमने क्या क्या सीखा, समझ लेते हैं क्या क्या सीखा। हर प्रोजेक्ट एक कंटेनर होता है जिसके अंदर खूब सारे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। ईच फॉर्म इज अ कंटेनर फॉर कंपोनेंट, और वही फॉर्म किसके लिए कंटेनर होता है, कंपोनेंट के लिए, जो कि यूआई को मेकअप और इंटरेक्शन के लिए हैंडल करने के लिए बहुत आसान बनाता है। टिप क्या है, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन दीज एलिमेंट्स इज क्रूशियल व्हेन ऑर्गेनाइजिंग योर एप्लीकेशन, एज इट हेल्प्स इन सेपरेटिंग कंसर्न्स बिटवीन द यूआई लॉजिक एंड ओवरऑल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि आपको क्यों सीखना है कि प्रोजेक्ट फॉर्म और कंपोनेंट में क्या डिफरेंस होता है, फिर क्या रिलेशन होता है, ताकि आप अपने यूआई को काफी अच्छे से समझ सको, उसको अच्छे से हैंडल कर सको, और ये आपके जावा की प्रोग्रामिंग को, उसके सिस्टम को, नेटबीन्स के सिस्टम को आपके लिए आसान बना सके। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन विच यू कैन वॉच 100% फ्री ऑन यूट्यूब फॉर ऑल द गिवन बोर्ड्स मेंशन्ड हियर इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक वे। और यदि आपको ई नोट्स और ई बुक्स को परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक अवेलेबल है, जाके परचेज करिए। थैंक यू सो मच।